हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की है कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ मुँह को धो लेना ये मोहताजी को दूर करता है और ये अम्बिया कराम की और मुरसलीन की सुन्नतों में से है। यानी कि ये अम्बिया कराम की और मुरसलीन की ये सुन्नत है कि खाने से पहले भी और खाने के बाद भी जो है वो क्या किया जाए, हाथों को धो लिया जाए। अब खाना खाने से पहले हाथों को धोया जाता है ताकि हाथ या बिल्कुल साफ़ हो जाए और उसके साथ जो है वो खाना खाया जाए। और जब खाने से फारिग होते हैं और खानों पर चिकनाहट होती है और खाने के ज़र्रात होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर भी हाथों को जो है वो धो लेना चाहिए, चाट लेना चाहिए, हाथों को जो है वो साफ़ कर लेना चाहिए ताकि कोई चिकनाहट वगैरह जो है वो हाथों पर जो है वो बाकी ना रहे। नहीं तो आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान जो तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सजदे पाक के कोई रिवायत फरमाने वाले हैं कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब किसी के हाथ में चिकनाई की बू बाकी हो और बग़ैर हाथ धोए वो सो जाए और कोई चीज़ उसको तकलीफ़ पहुँचा जाए तो फिर वो ख़ुद अपने आप को ही मलामत करे। इस तकलीफ़ का, इस चीज़ का वो खुद ज़िम्मेदार है कि उसके हाथों पर चिकनाहट थी, उसके हाथों पर बू थी, उसके हाथों पर जो है वो ज़र्रात थे खाने के, तो उसने क्यों ना धोए, क्यों ना हदीस मुबारका पर अमल किया। क्योंकि हदीस पाक पर अमल कर लेता कि खाने से पहले भी हाथ धोएं, खाने से बाद भी हाथ धोएं, तो फिर क्या हो जाता, ये तो मुरसलीन का ये तरीका है, सुन्नतों में से है, उसका अजर सवाब पाता और अब जो उसको तकलीफ़ पहुँची है इस तकलीफ़ से भी जब वो महफूज रह जाता। अब चूँकि उसने हदीस पाक पर अमल किया नहीं है, उसने हाथों को धोया नहीं है, हाथों को साफ़ किया नहीं है, अब वो सो गया है। अब अगर किसी चीज़ ने जो वो जानवर ने उसको जो वो काट लिया है या उसके हाथों को जो वो बोसा दे दिया है और उसको तकलीफ़ पहुँचा दी है, तो अब ये इस तकलीफ़ का जो वो खुद ज़िम्मेदार है, किसी और को मलामत ना करे बल्कि अपने आप को ही मलामत करे।